हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेट ज़ीरो। स्ट्रेट ज़ीरो के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन कर्म योगी। दोस्तों, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, द यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं प्रका, प्रकाश जावड़ेकर, उनने कहा कि भैया जो ऑफिशियल रैंक के अधिकारी हैं या जो एम्प्लॉयर्स हैं जैसे आईपीएस, आईएएस, डीआईजी या फिर जितने भी हमारा डिपार्टमेंट है, चाहे वो डिफेंस का हो, सुरक्षा का हो, एजुकेशन का हो, उन सभी लोगों को एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छाते के नीचे ला करके उनका जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो अपॉर्चुनिटी है, उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए और उनके अंदर समाज के प्रति, लोगों के भावनाओं के प्रति कितना एक रवैया है, उनका व्यू जाना जाए, उनके विचार जाने जाएं और उनको इस तरीके से सिविलियन और एक हाई ऑफिशियल, एक माइंडर बनाया जाए कि वो लोगों को हर एक पोजीशन में, हर एक समय पर उनकी हेल्प कर सकें और जो इंडियन सिविल सर्वेंट हैं उनको बेसिकली इस पर ज़्यादा यहाँ पे ट्रीट किया जाए। दोस्तों, उनका मेन मोटिव यही रहा है, गवर्नमेंट का ये है कि भैया क्रिएटिव हों, कंस्ट्रक्टिव हों, इमेजिनेटिव हों एंड इनोवेटिव हों और इन सभी जो पोजीशंस हैं या इन सभी प्रकार के जो यूनिक स्ट्रक्चर हैं वो हर एक सिविल सर्वेंट, हर एक अधिकारी के अंदर होनी चाहिए। दोस्तों, सपोज दैट अगर कोई आईआईटियंस है या फिर अगर कोई आईएएस है, सपोज दैट कोई अगर आईआईटियंस है, आईआईटी से पढ़ा हुआ बच्चा, उसने ज़्यादातर साइंस को प्रेफर किया है, ज़्यादातर हर चीज़ को विजुलाइज किया है, साइंस की दृष्टि से पढ़ा है। लेकिन अगर वही बच्चा समाज में काम करता है या सोसाइटी में अपना व्यू रखता है तो उसका व्यू एक अलग होगा। और वैसे ही अगर कोई एक आर्ट का स्टूडेंट है या फिर अगर कोई एक ह्यूमैनिटी का बच्चा है, होम साइंस का बच्चा है, उस व्यक्ति ने ज़्यादातर जो समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, समाजशास्त्र से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, राजनीति से जुड़ी, यानी इवन कोई भी समाज का कोई भी ऐसा तबका या ऐसा दायरा हो जो उसने उस चीज़ को रेफ़र किया है, उस चीज़ को उसने पढ़ा है, वो उसी लेवल पर सोचेगा। लेकिन जब व्यक्ति सिविल सर्वेंट बनता है, आईपीएस, आईएएस बनता है, तो वो अगर आर्ट ग्रुप से आया है तो सपोज दैट कोई कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम लगा है, कहीं पुल बन रहा है या कहीं किसी को साइंस की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उस फील्ड में अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा। वैसे ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आईआईटीएन बच्चा समाज के कार्यों में उसको निगत कराया जाए तो वो अपने आप को यहाँ पे कम महसूस फील करेगा या अपने आप को उस लायक फील नहीं कर पाएगा कि भैया मैं ये काम कर सकूँ। चूँकि आप एक आईएएस हैं, आप एक आईपीएस हैं, आप एक सिविल सर्वेंट हैं, आपको समाज के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी फील्ड से क्यों ना हो। तो इसी को इम्प्रूव करने के लिए, इसी को बढ़ाने के लिए एक प्रोफेशनल तरीके से प्रोग्रेसिव एंड एनर्जेटिक जो ट्रांसपेरेंट है वो यहाँ पे सरकार ने लॉन्च किया। और इसमें जनरली हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें कहा कि भैया एक्सरसाइज होनी चाहिए, रेडिकली इम्प्रूवमेंट उसमें दिखना चाहिए। दोस्तों, रेडिकली इम्प्रूवमेंट का अर्थ होता है कि एक प्रोफेशनल तरीके से हर एक बच्चे के अंदर, हर एक जो सिविल सर्वेंट है या हर एक जो सरकार में या गवर्नमेंट में सर्वेंट काम करता है, उसके अंदर हर एक तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और इसी के अंतर्गत स्टेट ऑफ द स्टेट आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट और कैपेसिटी ऑफ द सिविल सर्वेंट, इस तरीके से मोदी साहब ने अपनी बात को रखा। दोस्तों, इसकी उपरांत उन्होंने कमेंट करके या ट्विटर पर भी अपनी इस बात को बोला कि भैया नेशनल प्रोग्राम फॉर द सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग्स इम्प्रूव इन टुडे कैबिनेट will radically improve to the human resources and management and other जो सिस्टम है जैसे प्रैक्टिस इन द गवर्नमेंट एंड विल बी द यूज स्केल स्टेट एंड आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू आर्ग्यूमेंट, वो आर्ग्यूमेंट भी अच्छे से कर सके। सपोज दैट वो व्यक्ति, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो बेटर है लेकिन उसके पास वो नॉलेज नहीं है, या किसी के पास नॉलेज है तो पता चला कम्युनिकेशन स्किल्स की कैपेसिटी उसकी कमज़ोर है फॉर द सिविल सर्वेंट। तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए सरकार मिशन कर्मयोगी 2 सितंबर को यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया। दोस्तों, अब इसमें जो एक फंड का इन्वेस्ट किया है सरकार ने वो है 510 करोड़ रुपए और विल बी स्पेंड ओवर 5 ईयर, यानी अगले 5 साल तक वो
इन 510 करोड़ का जो फंड है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे एम्प्लॉयज़ के लिए। और सेंट्रल अबाउट बोल दी 46 लाख एम्प्लॉयज़, और गवर्नमेंट के थ्रू जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पे 46 लाख जो एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट में, उनको यहाँ पे सजग बनाने के लिए, उनको यहाँ पे एक बेसिक प्रोफेशनल देने के लिए 2024-25 तक इस मिशन कर्मयोगी को पूर्ण तरीके से वो साक्षात्कार बना देंगे। पूर्ण तरीके से हर एक व्यक्ति को ट्रेंड कर देंगे, जितने सिविल सर्वेंट हैं या जितने गवर्नमेंट में वर्क काम करते हैं। दोस्तों एक इस आपका ये रिफॉर्म है फॉर द यूनियन कैबिनेट के द्वारा, और इसको अप्रूव्ड फॉर द मिशन कर्मयोगी के द्वारा इसको अप्रूव्ड किया जाएगा। एक न्यू कैपेसिटी के तहत एक बिल्डिंग स्कीम है जिसके तहत हर एक सिविल सर्वेंट को यहाँ पे लाया जाएगा, और कहीं ना कहीं उसको ट्रेंड, मैकेनिज्म, आर्किटेक्ट एंड सिविलियन फॉर द नेशन अबाउट, इन सभी प्रकार के जो लेवल्स हैं उसको यहाँ पे सिखाए जाएंगे। दोस्तों इसमें जो ज़्यादातर फोकस में होंगे वो होंगे IPS, IAS एंड IRS, जो कि फॉरेन सिविल सर्विसेज में जाते हैं। दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जो IRS तो बन जाते हैं और बाद में पता चला किसी कंट्री में, जैसे फ्रांस, अमेरिका, ईरान, इन जैसे कंट्रियों में जो IRS बन के जाते हैं उनने वहाँ की लैंग्वेज भी सीख रखी है, लेकिन उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो बात करने का एक लहजा है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कमज़ोर फील होता दिख रहा है, या किसी क्षेत्र में उस तरीके की यहाँ पे कमी नज़र आ रही है। तो इसी प्रकार को यहाँ को इम्प्रूव करने के लिए ऑफिसर्स को एक पर्टिकुलर संरक्षण देने के लिए, पर्टिकुलर उसको सजग बनाने के लिए एक मिशन कर्मयोगी काफ़ी यहाँ पे कारगर होगा, काफ़ी यहाँ पे शुद्ध होगा। दोस्तों ऐसा ही एक मिशन कर्मयोगी के कंपैरिजन में ही एक और यहाँ पे भारत सरकार ने लॉन्च किया था, जिसमें टीचर जो हैं हमारे भारत के शिक्षक हैं उनको भी यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए टीचर प्रशिक्षण यहाँ पे एक केंद्र और टीचर प्रशिक्षण एक हिसाब से उनको प्रशिक्षित करने के लिए वो बनाया गया, उसी जिसमें हर प्रकार के टीचर्स, प्रोफेसर, चाहे वो प्राइमरी के हों, मिडिल्स के हों या फिर वो हाई लेवल के प्रोफेसर हों, प्रिंसिपल्स हों, उन सभी को प्रशिक्षित किया जाएगा, उन सभी को बाकायदा ट्रेंड किया जाएगा और गवर्न किया जाएगा कि भैया आपको किस तरीके से बच्चों को ट्रीट करना है, बच्चों को पढ़ाना है। उसी प्रकार से सिविल अधिकारियों के लिए भी मिशन कर्मयोगी काफ़ी यहाँ पे साक्षर होगा, काफ़ी यहाँ पे कारगर होगा हमारी भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।